सेशन को स्टार्ट करने से पहले दो लाइनें आप सबके लिए बिहार स्कॉलर के तरफ से कृपया ध्यान से सुनिएगा। क्या है? पैसों से मिली खुशी कुछ समय के लिए साथ रहती है। पैसों से मिली खुशी बस कुछ समय के लिए साथ रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। तो बेटा ये लाइन मोटिवेशनल लाइन सरासर झूठ है। अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ कब रहेगी? जब आपके पास भर भर के पैसा रहेगा। और पैसा कब आएगा? जब आप अपने टारगेट, जो भी आपका लक्ष्य है, जब वो पूरा कर लोगे। टारगेट कब पूरा रहेगा? जब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा मार्क्स कब आएगा? जब आप बिहार स्कॉलर के साथ पढ़िएगा और नंबर लेके आइएगा बोर्ड एग्जाम में, तब आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छे होगा, परिणाम अच्छा आएगा। तब जाके आपके ड्रीम जो भी होगा वो पूरा होगा और तब अपनों से बहुत ज्यादा भर भर के खुशी आपको मिलने वाला है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बेटा। चैप्टर नंबर 3 मैथ्स, गणित, बिहार बोर्ड। जरा ध्यान से देखो, चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर है इसका दूसरा। आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रो, 3.2 का इंट्रो और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है। कल हम लोग ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को दिखाना सीखा था, कैसे इसको दर्शाएंगे और दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, क्या क्या हल हो सकता है, कब क्या पोजीशन हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा किया था। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है क्या। अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं जो चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, पहले आप वो देख लो, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करो। 100% समझ में आने की गारंटी है। देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। जो भी समस्या आपके सामने है इसके रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और उनके ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना है। तो रैखिक समीकरण का योग दो चर एक्स वाई जिसके घात 1 हो, ठीक है, रैखिक समीकरण का योग बोला जाएगा। तो यहां से आपको जो भी क्वेश्चन है इसको पहले समीकरणों के युग्म बनाना है। ठीक है, जरा देखते हैं समस्या क्या है। देखो, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, एक प्रतियोगिता होता है उसमें भाग लेते हैं। ठीक है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो बेटा यहां पहले मान लेना, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब इसमें आपको बताना क्या है कि लड़कों की प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या आपको ज्ञात कर देना है। ठीक है, तो देखो प्रश्न से क्या बोला जा रहा है। प्रश्न से कह रहा है कि X में 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या क्या है बेटा? y। ठीक है, लड़कों की संख्या से कितना अधिक है? 4 अधिक है। किसकी संख्या अधिक है? लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या में अगर 4 जोड़ दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो अब ये क्या आ जाएगा? देखो तो y माइनस x बराबर 4। ठीक है, समीकरण नंबर पुनः हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो, कि क्लास
एक क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने, जिसमें लड़के हैं लड़की हैं, अगर इनको जोड़ेंगे तो बेटा कितना आना चाहिए? टोटल विद्यार्थी कितना है? लड़कों और लड़कियों की संख्या कितना है? 10। तो एक समीकरण ए हो गया। ठीक है, हमने क्या किया कि इसको रैखिक समीकरणों के युग्म बना दिया। अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि ग्राफ विधि से, देखो यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। कौन से विधि से? कौन से विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से बनाने के लिए समीकरण फर्स्ट से पॉइंट निकालना। समीकरण फर्स्ट से पहला समीकरण क्या है बेटा? x माइनस वाई, y माइनस एक्स बराबर 4, यही ना है पहला समीकरण। देखो y माइनस एक्स बराबर 4, तो इसको पॉइंट निकालेंगे ऐसे। ठीक है, x हो गया, y हो गया। ठीक है, हम कल बताए थे कि पॉइंट कैसे निकालेंगे। एक बार x को 0 करोगे y का वैल्यू आएगा 4, y को 0 करोगे x का वैल्यू आएगा -4। यहाँ बिंदु हो गया तुम्हारा बेटा, बिंदु हो जाएगा a 0,4 और b हो गया तुम्हारे पास -4,0। ठीक है, पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। तो अब इसमें पॉइंट निकाल लेना। देखो यहाँ क्या है? x है, y है। ठीक है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू आएगा 10, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा 10। तो c पॉइंट क्या हो गया? 0,10 और d पॉइंट क्या हो गया? 10,0। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप बनाओगे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफीय विधि से। देखो यहां हो गया पहला पॉइंट, लिखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? x में 0 y में 4, x में 0 y में 4। a नंबर पॉइंट आ गया बेटा यहाँ 0 4। b नंबर क्या है? -4, यहाँ हो गया b -4 और 0। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब इसको हम लोग मिला देंगे तो ये पहला समीकरण का ए मोबाइल कम करो, ओए मोबाइल कम करो। अब इसके बाद हम इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, मिलाने के बाद ये हो गया पहला y माइनस एक्स का बराबर 4 का एक ग्राफीय निरूपण। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? c। देखो अगला पॉइंट क्या है? c 0,10, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। मान लो हमने इस लाइन को आगे बढ़ा के यहाँ पे पॉइंट को लिख दिया c 0,10। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? d 10,0, तो 10 भी आ जाएगा इधर 10,0, ये हो गया d। ठीक है, तो ओवरऑल जब हमने इस पॉइंट को हमने दिखाया ओवरऑल जब हमने इस पॉइंट को दिखाया तो ये आपका हो गया। कह रहा था कि ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना है, तो ग्राफीय विधि से हल आपका हो चुका है। ठीक है, ग्राफीय विधि से इसका हल हो गया। अब देखो जहां पे अब इसमें बताना है कि लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या होनी चाहिए। तो देखो जहां पे दोनों समीकरणों का लाइन आपस में कटा होगा ना, वही होगा लड़कों और लड़कियों की संख्या, यानी x और y की संख्या। अब बताते हैं कि ये कटा कहां से है, कहां पे है। अगर सीधे ग्राफ पेपर पे बनाए होगे तो एकदम एक्यूरेट पॉइंट आपको मिल जाएगा। एक पॉइंट पहला वाला हो जाएगा x, दूसरा वाला हो जाएगा y। तो देखो दोनों को जांचने के लिए कि बेटा आखिर ये दोनों लाइन कहाँ कटेगा, तो
तो पहला समीकरण है y माइनस एक्स बराबर 4 और ये हो गया x प्लस वाई बराबर 4। 10 दोनों समीकरण को आपस में हल कर देना। अगर जानना हो किस कहाँ पे काट रहा है तो दोनों को आपस में हल कर देना। तो यहाँ से देखो तो हल करोगे तो ये हो गया आपका x से x कट गया, y 2y और ये हो गया आपका 14, y का मान आ गया 2 काट देगा 7। जब 7 रखोगे यहाँ y का पहले वाले इक्वेशन में मान लो तो ये आ गया माइनस एक्स बराबर 4 माइनस 7 माइनस एक्स बराबर -3 यानी x बराबर आ गया 3। यानी कौन से पॉइंट पे काटा होगा तो 3 और 7 पे 1 काटा होगा। कौन से पॉइंट पे काटा होगा 3 और 7 पे। ये जो काटा है यहाँ पे ये काटा है, ये कौन से पॉइंट पे काटा होगा 3 और 7 पे। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 y बराबर 7। देख लो जरा, वेरीफाई हम कर लेते हैं स्टेटमेंट को। ये मेरा फाइनल उत्तर निकल के आ गया है। अब ये पॉइंट आपको ग्राफ पे बनाओगे तो क्लियर आपको दिख जाएगा। ठीक है बेटा, देखो क्या बोल रहा था, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या बोल रहा है कि लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो देखो तो 4 अधिक आया है ना, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक, दोनों को जोड़ रहे हो तो टोटल संख्या 10, क्लास 10th का विद्यार्थी। तो ये रहा आपके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरा। देखिए पहले हम इसको अच्छे से पढ़ो, युग्म बनाओ, उसके बाद ग्राफीय निरूपण करो। यदि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य इतना है, ठीक है, तो यहां पे लिखना माना कि, ठीक है, एक पेंसिल की कीमत 100 रुपया, एक पेंसिल की कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, और बोला जा रहा है एक कलम की कीमत बराबर y रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि तुम मार्केट गए और 5 पेंसिल खरीदा। प्रश्न से क्या लिखोगे, प्रश्न से 5 पेंसिल खरीदा तो 5 x हो गया, 7 कलम खरीदा तो 7 y रखा, कितना पैसा में मिला 50 रुपया में 50 हो गया। ये हो गया तुम्हारा समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे बोल रहा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम, 7 पेंसिल तथा 5 कलम खरीद रहे हो तो कितना रुपया मिल रहा है 46। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात कीजिए तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एक्स वाई का वैल्यू बताना है और इसको भी ग्राफ के विधि से बताना है। तो यहाँ पहले पॉइंट निकालते हैं हम समीकरण 1 से। ठीक है, देख लो एग्जाम में कैसे कैसे लिखोगे, एक एक स्टेप बता रहे हैं। ठीक है, 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, यहाँ बॉक्स बनाना, यहाँ लिखना x y। ठीक है, x का मान 0 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, देखो x का मान अगर यहाँ पे हम 0 रख दे तो 50 को 7 से काटोगे तो 49 1 0 एक बार में, तो लगभग 7.1 आएगा। ठीक है, अब देखो y का मान 0 रखोगे, y का मान हमने 0 रख दिया, y का मान 0 तो 5 50 को काट देगा 10 बार में। यानी पहला पॉइंट हो गया बेटा 0, 7.1 और 10, 0। ठीक है, अब देखो यहां लिखना पुनः समीकरण 2 से। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है 7x + 5y = 46। ठीक है, अब यहां से बनाना बॉक्स, यहां लिखना x y, x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा 5 46 को काटेगा कितने बार में 8
40 हो गया, 9 9 9 45 हो जाएगा, 1 डेसिमल 0 आएगा, 5 से 2 बार में 10, यानी 9.2 9.2। तो यहाँ लिखना 9.2। y का मान 0 होगा, y का मान 0, तो 46 को 7 से काटोगे, 6 बार में 42, 4 डेसिमल 0, 5 35, लगभग 6.5 आएगा। तो 2 पॉइंट यहां से बेटा भी निकल गया। कौन सा 2 पॉइंट? एक निकल गया, देखो तो सी निकल गया 0,9.2 और डी निकल गया 6.5,0। अब क्या करना है कि इसको ग्राफ पे दिखा देना है। ठीक है, ग्राफ पे दिखा देना है। तो देखो ग्राफ पे दिखाने के लिए हम लिख रहे हैं 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8, यहाँ हो गया -2 -4 -6 -8 -10, ये हो गया 2 4 6 8 10। ठीक है, अब पॉइंट देखते हैं क्या है। देखो पहला पॉइंट है 0,7.1, 0,7.1, तो मान लो यहाँ आएगा ना, ये हो गया 0,7.1। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? 10,0, 10,0, बी है 10,0। तो हमने इस लाइन को हम मिलाने वाले हैं। कौन से लाइन को? इन दोनों पॉइंट को हम मिलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, देखो व्हाइट वाला। ठीक है, अगला है सी 0,9.2, तो लिखोगे 0, 9.2 कहाँ आएगा? यहाँ, सी हो गया 0,9.2। डी क्या हो जाएगा? 6.5, एक्स में 6.5। ठीक है, यहाँ पे और 0, तो ये हो गया डी 6.5,0। ठीक है, अब इन दोनों जब पॉइंट को हम मिलाएंगे बेटा, इन दोनों जब पॉइंट को हम मिलाएंगे तो देखो अब ये दो लाइनें कहाँ पे कटी हुई है, जरा इस चीज को ध्यान से देखो। जहां पे कटेगा, जहां पे ये कटा हुआ है वो इसका हल हो जाएगा, यानी इसमें एक्स और वाई पॉइंट वाला एक्स और वाई मान आपका हो जाएगा जहां पे कटा होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ग्राफ बना रहे हो तो पेपर पे तो एग्जैक्ट दिख जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसे वो हम पॉइंट निकाल रहे हैं। तो दोनों समीकरणों को आपस में हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला है 5x + 7y बराबर 50, और अगला समीकरण है 7x + 5y = 46, 7x + 5y = 46। अब देखो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या कर दिए? 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 5 से कर दिए, तो क्या आया? 35x 49y, आज 7 से मल्टीप्लाई हुआ है 35, अब 5 से मल्टीप्लाई होगा 35x 25y, और 5 से मल्टीप्लाई हुआ है 30, 20 और 3 23। अब देखो अब इसको हम लोग घटा देंगे, बराबर हो गया। तो अब 49 में से 35 को निकाल देंगे तो ये आएगा 24y। ठीक है, 0। ठीक है, ये कितना आया था? 30, अब 20 और 3 23। ठीक है, अब यहां से देखो 5 में से 3 को निकालोगे 2, ये आ गया 120। तो y बराबर कितना आ गया? 24 काटेगा, तो 24 5 बार में आपको काट देगा 120 को, तो y का मान आ गया बेटा 5, y बराबर 5। समीकरण किसी में एक में रखने पे, किसी में रख दो, में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 क्या है? 5x + 7y बराबर 50। ठीक है, तो y का मान कितना है? 5, तो रख दो, 5 रखोगे तो 35 हो जाएगा, और ये हो गया 5x बराबर 50 - 35, तो 5x बराबर हो जाएगा ये 15, तो x का मान आ गया 3, यानी पॉइंट बिंदु
कौन सा हो गया जहाँ पे ग्राफ कटा है, तो 3,5 हो गया जहाँ पे ग्राफ कटा हुआ है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन 3,5। यानी जो आपको पूछा जा रहा था एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जरा हम वेरीफाई कर लेते हैं, बस 2 सेकेंड में अभी आंसर चेक हो जाएगा कि जो आप बनाए हो आया है कि नहीं। क्या बोला जा रहा था, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया होना चाहिए। तो देखो तो 5 पेंसिल 15, ठीक है, और 7 पेंसिल 5 कलम 7 पेंसिल, तो ये हो गया 35। जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 50। यानी जो आप आंसर निकाले हो वो सही है। यानी क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का कीमत 3 रुपया और एक कलम का मूल्य आपका हो जाएगा 5 रुपया। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और एक कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपया। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दूसरे के तरफ देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए बोला जा रहा है अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित ABC रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समानांतर है या अथवा समपाती है। ठीक है, देखो क्या बताना है, कह रहा है कि अनुपात की तुलना कर बताना है कि क्या ये ग्राफ क्वेश्चन का कट रहा है या नहीं कट रहा है, पैरेलल है, या एक ही स्ट्रेट लाइन पे एक ही रेखा पे दोनों का ग्राफ है, ऐसे बताना है। ठीक है, एक ही रेखा पे दोनों का ग्राफ है। इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिच्छेदित करती है। समानांतर होगा तो ऐसा कुछ बनेगा, समपाती होगा यानी एक के ऊपर एक जिसके बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं, अनंत। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो आपको बताया गया था बेटा कंडीशन क्या होने वाला है, तीनों का कंडीशन क्या होता है, जरा हम एक बार समराइज कर देते हैं। देखो A1 बराबर A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, कहीं एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं एक सॉल्यूशन, एक हल। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, इस केस में क्या होगा बेटा कि ये होगा पैरेलल। ठीक है, पैरेलल नहीं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये होने वाला है आपका एक के ऊपर एक, और एक के ऊपर एक होगा और इसको हम लोग बोलते हैं अनंत हल। ठीक है, अनंत हल। अब A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो इस केस को कुछ ग्राफ ऐसे बनता है पैरेलल। ठीक है, जिसमें होता है कोई हल नहीं मिलता है, आपको कोई हल नहीं मिलता है, कोई हल नहीं। तो ये 3 केस होता है बाबू। इसी से हमको जांच करके बता देना है कि एक सॉल्यूशन है कि एक से ज़्यादा हल है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग कंपेयर करते हैं और कंपेयर करके देखते हैं अनुपात को किस समीकरण युग्म का कितना हल निकल रहा है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखो तो 5/7 बराबर -4/6 बराबर 8/-9। अब जरा देखते हैं, इसको काटेंगे 2 से, 2 से, इसको काटेंगे 2 से तो 3, ये आ गया। 5/7 बराबर नहीं है -2/3 के। ठीक है, -2/3 के। कहने का मतलब A1
बाई ए टू बराबर नहीं है B1 बाई B2 के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रतिच्छेद करती है यानी इस केस में आपको कितना हल मिलने वाला है? सिर्फ एक हल मिलने वाला है। ठीक है, वैसे ही हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, 9x दूसरा क्वेश्चन है प्लस 3y, 9x + 3y + 12 = 0। और दूसरा इसका युग्म क्या है? 18x + 6y, 18x + 6y + 24 = 0। चलो आइए चेक करते हैं। देखो 9/18 बराबर 3/6 बराबर 12/24। काटोगे 9 से ये 2 बार में, 3 से ये भी 2 बार में, ये भी 2 बार में, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं, तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है? अनंत सॉल्यूशन होता है। तो ये क्या होगा? संपाती है। क्या है? संपाती है। तो यहाँ पे लिखती है। तो ये आपको हो गया क्वेश्चन आंसर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या है? संपाती है, यानी कि आपको तीनों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो ये आपका हो गया संपाती। ठीक है, यही क्वेश्चन में बताना था कि कौन संपाती है, कौन समानांतर है, कौन प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला भी जरा देख लो क्या है। 6x - 3y + 10। ठीक है, 6x - 3y + 10 बराबर 0। ठीक है, और इसका युग्म क्या था? 2x - y + 9, 2x - y + 9 बराबर 0। चलिए, A1 का मान यहाँ पे 6 है, A2 का मान यहाँ पे 2 है, B1 का मान यहाँ पे -3 है, B2 का मान -1 है, C1 के मान 10 है, C2 का मान 9 है। तो अब हम लोग जरा देखते हैं A1/A2, A1/A2 तो क्या हो गया? B1/B2 बराबर C1/C2। देखते हैं कौन इसमें कौन सा रिलेशन निकल के आता है। 6/2 बराबर -3/1 -1 है। देखो तो 2 काट देगा ये, 3 बराबर 3, यस बराबर है। अगला चेक कर लेते हैं। 10 बराबर 9 नहीं है, 10 बराबर 9, यानी क्या या इस केस में A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 हुआ, लेकिन C1 बराबर C2 नहीं हुआ। तो ये क्या है? समानांतर है। समांतर रेखाएं निकल के आएगी, समांतर रेखाएं, तो ये क्या हो जाएगा? समांतर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला जा रहा था कि बताइए कि कौन प्रतिच्छेद करती है, कौन समांतर है और कौन संपाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत। देखो बेटा, संगत कब बोलिएगा? जब जिसका कोई हल निकल के आए, जिसका कुछ हल निकल के आए, सॉल्यूशन निकल के आए। असंगत उसको बोलेंगे जिसका कोई हल ना हो, जिसका कोई हल ना हो। तो देखो, तो संगत होने के लिए क्या क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं होना चाहिए, तब इसमें क्या होता है? एक हल निकलता है ना, एक हल। और दूसरा क्या था? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसमें क्या होता है? अनंत हल।
अनंत हल निकलता है। ठीक है, और एक और बनता है A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो उस केस में उसका कोई हल नहीं बनता है, तो वो हो जाएगा आपका असंगत। और ये दोनों केस अगर बन रहा है तो ये हो जाएगा बेटा संगत। क्या हो जाएगा? संगत, अदरवाइज असंगत। ठीक है, चलिए अब हम लोग चेक करते हैं कौन संगत है कौन असंगत है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन कोशिश करते हैं इसी एक ही पेज पे इस सारे क्वेश्चन को खत्म करने का। देखो, अनुपात को कंपेयर करके करना है, तो देखो A1 3x + 2y बराबर 5 और अगला इक्वेशन है 2x - 3y बराबर 7। देखो तो 3/2 2/-3, ठीक है, बराबर 5 - 5, क्योंकि ये इधर आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 5 इधर आना चाहिए। ठीक है, -5 - 7 तीनों बराबर है, तीनों बराबर है नहीं है, नहीं है, तीनों बराबर है नहीं है, तो यहाँ क्या है A1 बराबर A2, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, B1/B2 के, तो ये क्या है सॉल्यूशन निकलेगा, सॉल्यूशन निकलेगा तो क्या होगा संगत होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9। देखो 2/4 -3/-6 8/9, तो देखो तो 2 से ये काट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। 1/2 बराबर है 1/2 के, बट ये बराबर नहीं है 8/9 के, यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस केस में कोई हल नहीं मिलता है, इसीलिए क्या है असंगत है, असंगत है, क्योंकि ये इस रूप का है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर। देखो मुन्ना कैसे बनाओगे 3/2 बट्टा 9 बराबर 5/3 बट्टा -10 बराबर, अब देखो ये 7 है, ठीक है, यहाँ पे -8 -9 होगा, ये इधर आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर माइनस माइनस हट ही जाएगा क्योंकि दोनों डिवाइड है। ठीक है, अब देखो C1, अब ये 7 -7 और ये हो गया -14। ठीक है, अब देखो इसको फाइनल क्या लिखेंगे 3/18, 2 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे -30, ये हो गया 1/2। देखो कोई बराबर है, ये बराबर है नहीं है, तो ये किस रूप का हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इस केस में क्या होता है सॉल्यूशन निकलता है, यानी क्या है संगत है। क्या है संगत है, अदरवाइज ये असंगत है। ठीक वैसे ही इन दोनों क्वेश्चन को आपको जांच करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये संगत है कि असंगत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है, ये तो आप बता दोगे। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल भी निकालना है, इसमें से बताना है कौन संगत है। अगर संगत है तो उसका हल निकालना है, असंगत है तो छोड़ दो। तो पहले समीकरण को चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन x + y बराबर 5, 2x + 2y बराबर 10। ठीक है, तो देखो A1 यहाँ पे लिखते हैं 1/2 बराबर 1/2 बराबर -5/-10, तो ये कट गया, ए भी कट जाएगा, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो इस केस को क्या बोलते हो अनंत हल होगा, इसको बोलेंगे हम लोग संगत।
इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संगत। तो संगत है तो ग्राफीय विधि से इसका हल निकालना है कि क्या संगत है। ठीक है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण का पॉइंट 1 से, ठीक है। देखो पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो इसमें पॉइंट निकाल लो, x हो गया, y हो गया 0 तो y बराबर 5, y 0 तो x बराबर 5। पहला पॉइंट निकल गया 0,5 और b निकल गया 5,0, ठीक है। समीकरण 2 से देखो दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण है आपका 2x प्लस 2y बराबर 10। तो फिर ऐसे हम बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। x का मान 0 तो y का मान 5, ठीक है, और y का मान 0 तो x का भी मान 5। यानी जब हम इसको हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट 0,5, x में 0 y में 5 यहाँ ले रहे हैं, ओवरऑल ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। b में x में 5 y में 0 तो b पॉइंट हो गया 5,0, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया और इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा पॉइंट है दूसरे इक्वेशन का 0,5, इसी पे c भी है 0,5 और इसी पे d भी है 5,0। तो इसका हल क्या होगा? इस केस में अनंत हल होते हैं, एक से ज्यादा हल होते हैं, ठीक है। अब जहां पे एक बार कटेगा तो सिर्फ एक हल, एक से ज्यादा बार कटेगा तो बहुत ज्यादा हल। तो देखो ना दूसरा लाइन तो इसी लाइन पे है, तो कितने बार कटेगा? यहाँ भी हल, यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी, हर जगह तो कट ही रहा है। जब एक के ऊपर एक है तो बहुत सारे इसके हल हो सकते हैं। क्या होगा? अनंत हल होगा, और ये क्या है? संगत है। ठीक वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन आपको जांच कर लेना है। अगर संगत आ रहा है तो ग्राफ बनाना है, असंगत आ रहा है तो छोड़ देना, असंगत बता के छोड़ देना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है संगत असंगत तो बचाना है और संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कर देना है, ठीक है। अब हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा हो जो संगत हो, a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो सिर्फ एक ही जगह जब उसका ग्राफ बनाओगे तो एक ही जगह पे कटेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। जरा फिगर देखो, कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है, यही ना हो गया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, ठीक है। तो माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है, और चौड़ाई बराबर y मीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई यानी x चौड़ाई से 4 अधिक है, चौड़ाई से 4 अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ दिया, दोनों बराबर हो गया प्रश्न से लिखकर, ठीक है। अब देखो x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 4, ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि ये पहला इक्वेशन, पुनः प्रश्न से अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है बेटा, परिमाप 36 मीटर है, 36 मीटर है। तो देखो तो अर्ध परिमाप क्या होगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है? आयताकार बाग का परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई,
अर्ध परिमाप पूछा है, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर दिए। इसका मान दिया हुआ है 36 मीटर। ये कट गया। लंबाई कितना है बेटा? x। चौड़ाई किसको माने हो? y। चौड़ाई कितना माने हो? y। तो ये आ गया 36। अब कह रहा है कि इसको बाकी क्या बताना है? बीमाएं ज्ञात कीजिए, यानी x और y बता देना है। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा? 36 माइनस वाई। ठीक है, तो x बराबर 36 माइनस वाई समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर तो पहला समीकरण क्या है? देखो तो x माइनस वाई बराबर 4। अब वैल्यू क्या रखना है? x बराबर 36 माइनस वाई। 36 माइनस वाई इक्वल 4। तो 36 माइनस 2y बराबर 4। तो 36 माइनस 4 बराबर 2y। तो ये हो गया 32 बराबर 2y। तो y का मान आ जाएगा बेटा 16। y का मान आ गया 16। तो y बराबर 16 समीकरण किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रखने पर तो दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा समीकरण देख लो। x प्लस वाई बराबर 36। तो x प्लस वाई बराबर 36। तो y का मान रख दो 16। 36 x बराबर 36 माइनस 16। तो x बराबर हो गया 20। ठीक है, अब देखो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है कि नहीं? लंबाई कितना हो गया? ये लंबाई हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? चौड़ाई। तो इसका आंसर निकल के आ गया आपका, जो लंबाई है 20, चौड़ाई है 16। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी करते हैं समापन की ओर। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण दिया गया है। कौन सा रैखिक समीकरण? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। और बोला जा रहा है दो चर वाले में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए कि प्राथमिक युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदित करती हो। तो प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हो। क्या हो जाएगा? देखो तो a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2 के। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2x प्लस 3y। इसकी तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे बेटा, कोई एक फिक्स नहीं होगा। 3x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल 0। लो एक लिख दिए। a1 बाई a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बाई b2 के। कुछ भी लिख सकते हो, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। दूसरा क्या बोला जा रहा है? समानांतर हो। समानांतर रेखाएं कहने का मतलब बेटा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर नहीं हो c1 बाई c2 के। तो देखो क्या दिया हुआ है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। चलो बोर्ड पे देखो, यहाँ लिख दिए 4x। अगला भी बराबर करना है तो इसमें भी कर दिए 6y। 1/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख दो 7। देखो ये क्या है? समानांतर करेगी। समपाती हो यानी तीनों बराबर हो। समपाती हो यानी a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। ठीक है, तो देखो समीकरण क्या है? समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। सब का सब बराबर हो तो सब का सब देखो तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 से, कोई भी ऐसा निकालो जो सब का सब बराबर हो। 4x 6y माइनस 16 इक्वल 0। यहाँ हो जाएगा 6x 9y 24 बराबर 0। बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल सकते हैं, बहुत सारे, कोई भी निकल सकते हैं। बट कुछ भी लिखना ना तो उसके कंडीशन को वेरीफाई करना चाहिए। जैसे प्रतिच्छेदित का ये हो गया, समानांतर का ये हो गया, समपाती का ये हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है
आज का समापन है, लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। बोला जा रहा है समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए। चलिए देखिए, समीकरण 1 माना, समीकरण 2 माना। जरा ध्यान से देखना, लास्ट क्वेश्चन है समीकरण 1 से। अंत भला तो सब भला। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट आपका एक्स वाई, एक्स 0। चलो x 0 रखेंगे तो माइनस वाई बराबर -1, तो y बराबर 1। y 0 रख देंगे तो x बराबर -1। समीकरण 2 से देखो, दूसरा समीकरण क्या है बेटा, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो गया आपका x और ये हो गया y। ठीक है, अगर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 उधर जाएगा प्लस 2 12 को काटेगा 6 बार में। अगर y 0 रखेंगे 3 12 को काटेगा 4 बार में। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, अब ये हुआ, यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम पॉइंट कितना जाना है, 6 तक अधिक से अधिक जाना है। तो हम लिखे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5। ये हो गया 1 2 3 4 5। यहाँ आ गया -1 -2 -3 -4 -5। अब देखो, अब करना क्या है, पॉइंट को रखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0,1। यहाँ हो गया बेटा पहला पॉइंट, x में 0 y में 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट है -1,0, b है -1,0। अब यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, मिला दिए तो ये हो गया इस समीकरण का ग्राफीय निरूपण। सेकंड आते हैं c में 0,6, x में 0 y में 6। तो देखो y में 6 होगा तो कुछ यहाँ आ गया c 0,6। आगे बढ़ते हैं 4,0, ये हो गया d 4,0, ये रहा आपका d। अब इसको हम लोग मिलाते हैं तो देखेंगे दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखो, सबसे पहले x अक्ष से बना त्रिभुज और उसको छायांकित भी करना है। तो ये मेरा त्रिभुज रहा, इसको हमने छायांकित कर दिया। अब इसका निर्देशांक लिखना है। क्या लिखना है, निर्देशांक लिखना है, यानी वर्टिसेस लिखना है त्रिभुज का। इसका नाम दे दिए P Q R। अब देखो इसका क्या क्या निर्देशांक हो गया, P 0,1, Q, अब Q तो आपको निकालना पड़ेगा, और आपके पास ये हो गया 4,0 एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पे बोल रहा था त्रिभुज को पटल को छायांकित कीजिए और उन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक को ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो अब हम यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे निर्देशांक निकालने के लिए दोनों समीकरणों को आपस में सॉल्व कर दो। अगर पेपर पे बनाओगे तो क्लियर तुमको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है x का वैल्यू 2, y पे 3 पे आएगा 2,3, तो 2,3 हो जाएगा। ये रहा तीनों निर्देशांक। ठीक है, और वो त्रिभुज रहा जिसको हमने छायांकित किया है। ठीक है, अगर ये निकालना होगा पॉइंट तो कैसे निकालेंगे, दोनों को आपस में सॉल्व कर देना और वो आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में एक्सरसाइज 3.3 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। और अभी तक आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।